बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, करो मत। मैंने पानी इसलिए पिया यहां आने के पहले मंच पर इतने सारे पुरस्कार, इतने सारे सम्मान, इतनी सुंदर रंगोलियां, इतना सुंदर विज्ञान प्रदर्शनी, सारे छात्र कितने गुण संपन्न, सब वातावरण एकदम प्रसन्न, हंसते खेलते खिलखिलाते बच्चे, आप सब, और इस स्कूल की प्रगति उन्नति एकदम ओके। बहुत सुंदर, अति सुंदर। आज के इस स्नेह सम्मेलन समारोह के अध्यक्ष मान्यवर नरेंद्र पाटिल जी, आज के इस स्नेह सम्मेलन के प्रधान अतिथि मेरे परम मित्र साहित्यिक सुभाष कौड़े जी, यहाँ उपस्थित सभी के नाम तो मैं नहीं लेना चाहता क्योंकि समय बहुत हो चुका है। यहाँ उपस्थित यहाँ के आसपास के गांव से आए हुए सरपंच, उप सरपंच, यहाँ के ग्राम पंचायत के सदस्य, प्रतिष्ठित ग्रामस्थ तथा यहाँ उपस्थित हमारे देश की रक्षा करने वाले फौजी मेजर जी, स्कूल के प्रधानाध्यापक, शिक्षक, भाई बहनों, और बहुत देर तक जो सह रहे हैं हमें, वे आप सब नन्हे मुन्ने बच्चों। सचमुच आज मैं बेहद खुश हुआ क्योंकि इतने सारे पुरस्कार आपने जीत लिए हैं, अनेक क्षेत्रों में जीत लिए हैं, अनेक विषयों में जीत लिए हैं। आप विद्यार्थी सर्वगुण संपन्न विद्यार्थी हो। संस्कृत में एक श्लोक है, मुझे वो याद आया श्लोक, विद्यार्थी कैसा होना चाहिए, उसका जीता जागता उदाहरण आप सब हो। और संस्कृत का श्लोक बच्चों ऐसा है, विद्यार्थी कैसा होना चाहिए उस श्लोक में बताया गया है। श्लोक ऐसा है संस्कृत का, काक दृष्टि, ध्यान से सुनिए थोड़ा सा, काक दृष्टि बको ध्यानम, काक दृष्टि बको ध्यानम स्वान निद्रा, अल्पाहारी मितभाषी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये विद्यार्थियों के 5 लक्षण हैं। कौन से 5 लक्षण? काक दृष्टि, विद्यार्थी की दृष्टि कैसी होनी चाहिए? काक दृष्टि, काक ने कौवा, कौवे की दृष्टि कैसी होती है? आकाश में उड़ता है, दिखाई देता है, परंतु उसकी सारी दृष्टि, नजर जमीन पर पड़े हुए अन्न कण पर होती है। जैसे ही अन्न कण जमीन पर पड़ा हुआ उसे दिखाई देता है, वो झट से नीचे आता है, अपनी चोंच में पकड़ता है, फिर उड़ जाता है। विद्यार्थी ऐसा होना चाहिए, काक दृष्टि का, जहां जहां उसे ज्ञान कण दिखाई दे, जहां जहां दिखाई दे। केवल किताबों में ही ज्ञान कण नहीं होते बच्चों, यह गलत है कि किताबों में ही ज्ञान कण नहीं होते, किताबों में होते हैं, परंतु इससे भी ज्यादा ज्ञान कण इस संसार में भरे पड़े हैं, इस दुनिया में भरे पड़े हैं। जहां भी तुम जाओ तुम्हें ज्ञान मिलेगा। वो ज्ञान जहां जहां तुम्हें दिखाई देगा, दृष्टि तुम्हारी जहां जहां पड़ेगी, वह एकदम ग्रहण कर लो वह ज्ञान कण अपने अंदर। ऐसी काक दृष्टि होनी चाहिए। बको ध्यानम, जब तुम पढ़ाई करते हो तो ध्यान लगाकर पढ़ाई करना।
ध्यान लगाकर। कैसे? बको ध्यानम, बको यानी बक यानी बगड़ा, बगुला, मराठी में हम बगड़ा कहते हैं। बगुले की दृष्टि हमारे, बगुले का ध्यान हमारा होना चाहिए। पानी में खड़ा होता है बगुला, होता है ना, कैसे आंखें बंद करके खड़ा होता है। जैसे ही मछली नीचे आती है उसे ऐसा ध्यानमग्न दिखाई देता है, ऋषि जैसा। जैसे मछली दिखाई देती है, झट से अपनी चोंच पानी में डालता है और मछली को पकड़ लेता है। ऐसा बको ध्यानम। पढ़ाई करते वक्त तुम्हारा ध्यान ऐसा होना चाहिए। केवल किताबों में, तो किताब पढ़ते हो तो किताबों में ध्यान होना चाहिए। कोई काम करते हो घर में तो काम में ही ध्यान होना चाहिए। तुम खेती पर अपने पिताजी को मदद के लिए गए हो तो मदद करते समय खेती पर जो काम है उस काम में मन लगाना, ध्यान लगाना। बको ध्यानम स्वान दृष्टि। अगला है स्वान दृष्टि, स्वान निद्रा। स्वान, स्वान है कुत्ता। कुत्ते की निद्रा जैसी होती है, नींद जैसी कुत्ते की होती है, वैसी नींद हमारी होनी चाहिए। हमारे दरवाजे पर रखवाली करता सोया हुआ कुत्ता हम देखते हैं, वो दिखाई देता है सोया हुआ, लगता है कि वो नींद में है, सोया हुआ है। परंतु अगर कोई आदमी वहां या एकाध आवाज हुई तो झट से वो कान ऊपर कर देता है और मुंह ऊपर कर देता है। यानी जागृत नींद होती है उसकी, जागृत नींद होती है कुत्ते की। हमारी नींद भी ऐसी होनी चाहिए। अल्पाहारी, अल्पाहार, ज्यादा नहीं खाना। साइंस में, विज्ञान में तुम्हें बताते हैं विज्ञान के अध्यापक, कितना खाना, भूख से थोड़ा कम, भूख से एक कौर कम खाओ। अल्पाहारी, आहार अल्प होना चाहिए। मितभाषी, और जो बोलते हो ना तुम, ज्यादा बकबक नहीं करनी चाहिए। मितभाषी, कम से कम बोलना, और कम से कम बोलने में हमारा अधिक ज्ञान भरा हुआ होना चाहिए। गागर में सागर भरा हुआ ज्ञान होना चाहिए। गागर में सागर भरा हुआ हमारा बोलना होना चाहिए। कम बोलो परंतु महत्व की बातें बोलो। ऐसा विद्यार्थी होता है पंचलक्षणम विद्यार्थी। और ऐसे तुम विद्यार्थी हो, पांचों लक्षणों से